नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 8th क्लास राजस्थान जीके की सेकंड जो है वीडियो आपके सामने लाए हैं। सेकंड पार्ट है, 120 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं इसके अंतर्गत और बहुत ही मान के चलिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं, क्योंकि जनसंख्या है, उद्योग है, पर्यटन है, इन सबको आपके सामने जो है लेकर आ रहे हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो है 4th, 5th और 6th चैप्टर जो है हमने 8th क्लास का लिया है और लगभग आप मान के चलिए 8th क्लास राजस्थान जीके के कम से कम 4 पार्ट जरूर बनेंगे। तो क्योंकि देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्लास रहने वाली है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार राजस्थान जीके और इतिहास करवाया जा रहा है और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी हम आगे पढ़ेंगे। जो है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो हिस्ट्री है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके पर आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही ज्योग्राफी 6th क्लास की हम करवा चुके हैं। 7th, 6th और 8th क्लास की राजस्थान जीके जो है हम करवा रहे हैं। तो आप लगातार बने रहिएगा उज्जवल जीके पर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना का कार्य भारत में कब शुरू किया गया? तो जनगणना का कार्य 1872 में शुरू किया गया था। देखिए इसके अंतर्गत हम व्याख्या नहीं देखेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो है व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो जो है लंबी बन जाएगी और फिर आपको भी पढ़ने में जो है दिलचस्पी नहीं रहेगी। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं? तो निश्चित अवधि में, चाहे वो आप दशक का मान लीजिए या वर्षों की बात कर लीजिए, तो एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक में पिछले वर्ष या दशक से अगर कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कम हो जाती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कह देते हैं और अगर बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कह देते हैं। एक वर्ष और या फिर एक दशक यानी कि 10 सालों में। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक में पिछले वर्ष या दशक से बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की, ये देखिए रीट 2018 का प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो न्यूनतम जो है जनसंख्या वृद्धि दर आपकी रही है गंगानगर की। श्री गंगानगर की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो न्यूनतम रही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की दर्ज की गई है? तो किस जिले की दर्ज की गई है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर? बाड़मेर की दर्ज की गई है। एक चीज़ और है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहती मिलती रहे। और छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। और एक छोटी सी और गुजारिश है, हमारा एक नया चैनल है मेडिटेशन का और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि दर किस जिले की दर्ज की गई? न्यूनतम वृद्धि दर श्रीगंगानगर की दर्ज की गई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, तो कितनी दर्ज की गई है? 21.3%। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की औसत जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% है। राजस्थान में सांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? सांसी जो पाई जाती है वो भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम जनसंख्या सिरोही जिले में निवास करती है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर जो रही है वो 52.12% रही है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो जालोर है।
राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला रहा है। अगर देखिए हम जालोर की बात करते हैं सबसे कम साक्षरता, तो इसकी कितनी है? इसकी रही है 54.9% साक्षरता। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है डूंगरपुर। राजस्थान में जिस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में पाया जाता है। और हमारा जो राजस्थान राज्य है उसकी लगभग 10% आबादी जो है इसी जयपुर जिले में रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो देखिए 0, यानी कि 1000 से अधिक महिलाओं की संख्या नहीं है पुरुषों के ऊपर, तो इसलिए 0 है। देखिए क्या होता है लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसको हम लिंगानुपात कह देते हैं। तो 1000 से अधिक स्त्रियां जो हैं नहीं हैं पुरुषों के मुकाबले में, 1000 पुरुषों के मुकाबले में। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जो है आपके सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो जिला भी कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या, ये प्रश्न पूछा गया है, 6.86 करोड़। अगर 6.85 करोड़ आ जाए वो भी सही होगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है 6.86 करोड़ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? राजस्थान की अगर हम कुल साक्षरता की बात करें तो 66.11% है। ठीक है, राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो 66.11 है। अब कई बार परीक्षाओं में ये देखा गया है 66.10 भी लिखा होता है, तो वो भी सही है। ठीक है, 66.11%। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान रखती है? देखिए पहला स्थान कौन सा रखती है? सर्वाधिक जो है मीणा जनजाति है राजस्थान में, और दूसरे स्थान पे कौन सी है? भील जनजाति। अगर हम भीलों की बात करें तो बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर है आपका, प्रतापगढ़ और सिरोही, ये चारों जिले जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर भील हैं, और इसके अलावा भी कई जो हैं जिले हैं जहाँ पर भील पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिलों के किस समूह में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? तो जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था यही वाला, तो समूह की बजाय वहां पर जिले दिए हुए थे, तो जैसलमेर जिला जो है दिया हुआ था, तो वो भी प्रश्न सही रहेगा। अगर आपसे एक जिला पूछ लें तो जैसलमेर आ जाएगा। अगर दो आ गए जैसलमेर और बीकानेर तो वो भी दोनों भी सही रहेंगे, और पूरा समूह आ गया तो उसमें आएगा जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। ठीक है, तो ये तीनों का क्रम याद रखिएगा। न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व इन तीनों जिलों का रहा है राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम है? ठीक है, महिला साक्षरता जो उच्चतम रही है वो कोटा की रही है। राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम रही है? तो कोटा की रही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर कम रही है? उच्चतम तो रही है कोटा की, और जालोर जो है इसकी रही है इसकी न्यूनतम रही है, और कोटा की अधिकतम रही है महिला साक्षरता दर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जालोर है, और यहाँ पर 54.9% वाला जिला है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है कोटा है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 76.69% जो है साक्षरता यहाँ पर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो रहा है 200। ठीक है,
राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 200 है। देखिए, अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक पे मैंने रीट SST जो है इस नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आप ये जनगणना से संबंधित टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? डूंगरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 994 है लिंगानुपात, यानी कि महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर 994 है। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या जो है किस जिले की है, कहाँ की है? तो जैसलमेर की। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? ठीक है, अब प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो भी जैसलमेर आएगा, और सीधा जिला पूछ लें तो भी जैसलमेर आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो 13.5% जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो 13.5% लेते हुए अनुसूचित जनजातियां अपने जो है प्रतिशत रखती हैं राजस्थान में। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, सहरिया जनजाति को। ठीक है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई कहाँ जाती है? तो 12 जिले के जो शाहबाद और किशनगंज तहसीलें हैं, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है, जिसे सरकार ने आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में सूची में रखा है। कहाँ पर है? 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में। डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो डामोर डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। गरासिया जनजाति पाई जाती है, तो गरासिया जो है वो सिरोही के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है, गरासिया जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? सर्वाधिक अगर हम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है कोटा में। ठीक है, देखिए राजस्थान में अगर शहरी आबादी की बात करें तो कितने प्रतिशत है? लगभग 25% है, छोटे बड़े जितने भी शहर हैं उनको मिलाकर। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो डूंगरपुर जो है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, गांवों में निवास ज़्यादा करती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जनजातियाँ रहती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात कितना है? तो 888 है। ठीक है, 888 जो कि बहुत ज़्यादा कम है 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है, कितना लिंगानुपात है? तो है 928। ये प्रश्न याद रखिएगा, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात है? तो पूरे राजस्थान को देखते हुए 928 महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो डूंगरपुर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात है तो धौलपुर का है। सबसे कम किसका है? धौलपुर का। अच्छा, देखिए अगर हम डूंगरपुर की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं। कितनी है? 994। और अगर हम धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर में है 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार है, कितनी है? 79.19%। 79.19% है। ठीक है, और महिलाओं की अगर बात करें साक्षरता तो 52.12%। 52.12%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता किस जिले की सर्वाधिक है? किस जिले की सर्वाधिक है? तो झुंझुनू की सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की महिला साक्षरता किस जिले की सर्वाधिक है?
तो कोटा की जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। पुरुषों के मुकाबले पुरुषों में है झुंझुनू और महिलाओं में है कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता किस जिले की सबसे कम है? सबसे कम की बात करें तो प्रतापगढ़ है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो झुंझुनू है। और अगर महिला साक्षरता की बात करें कि सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में है तो जालोर जिले में है, ठीक है। और सबसे अधिक किस में है तो कोटा में। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 61% भूमि पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो देखिए, पहली बात तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितना भूभाग है? 61% भूभाग है राजस्थान का, और वहां पर निवास कितनी करती है जनसंख्या? 40%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कितना है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वहां पर 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कैसा है? तो असमान है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। जयपुर की बात करें तो वहाँ ज़्यादा है, जैसलमेर की बात करें, बीकानेर की बात करें तो वहाँ पर कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपके हल हो गए। पहला प्रश्न तो ये पूछ लिया गया अगर आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, कहाँ का है? जयपुर जिले का है। कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपसे पूछ लिया गया सबसे कम कहाँ का है, तो जैसलमेर का है, और कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व बताता है, क्या बताता है? तो एक स्थान के क्षेत्रफल के बारे में बताता है, यानी कि सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर के बारे में बताता है। क्या बताता है? ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आना चाहिए था, एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है, एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है, ठीक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब हो गया? जनसंख्या और क्षेत्रफल का संबंध बताता है जनसंख्या घनत्व। तो सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर हम इसको दर्शाते हैं। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं? निश्चित जो अवधि में जनसंख्या में बदलाव आता है उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कितनी है? 32.5% रही है। जबकि गंगानगर जिले में यह दर कितनी रही है? तो सिर्फ और सिर्फ 10% रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग है। कितना है? 5.7% है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। राजस्थान का प्रथम, अब उद्योगों के बारे में हम बात करेंगे, तो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था तो ब्यावर में हुआ था। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1961 को की गई। राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग ब्यावर में स्थापित किया गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1961 को की गई। राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत संस्था कौन सी है? कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए जो ऋण वगैरह उपलब्ध करवाती है, तो राजस्थान लघु उद्योग निगम जो है वो कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत संस्था है। जो
तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का है। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश का 90% राख फास्फेट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। सूती वस्त्र की पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कब स्थापित की गई? तो 1889 में स्थापित की गई थी। राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी कहलाती है भीलवाड़ा। स्पिन फेड क्या है? स्पिन फेड है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ। दरअसल क्या था कि 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगापुर और जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा की जो सहकारी वस्त्र मिलें थी, इनको मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए, सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान है। ठीक है, देखिए सीमेंट के अगर उत्पादन की बात करें तो चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला जो होता है वो कच्चा माल होता है इसके लिए। देखिए, कोयला तो हम मंगा लेते हैं एमपी से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा भी कई राज्य हैं। जबकि जो चूना पत्थर है, जिप्सम है, वो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसीलिए जो सीमेंट उद्योग है भारत में सबसे अग्रणी राज्य के रूप में राजस्थान है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना जो 20वीं सदी के दूसरे दशक में खोला गया, तो बूंदी जिले में जो लाखेरी है वहां पर पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में कहां पर स्थापित की गई थी? तो चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में स्थापित की गई थी पहली शक्कर मिल 1932 में, द मेवाड़ शुगर मिल्स। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया, तो ये सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। देखिए, राजस्थान के द्वारा सरकार के द्वारा क्या है कि जो तीव्र औद्योगिक विकास होता है, रोजगार होता है, उसके साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से क्या किया जाता है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज कहा जाता है। ठीक है, नागौर जिले का गोटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र चित्तौड़गढ़। राजस्थान में हस्तशिल्प किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है हस्तशिल्प। श्री सीमेंट का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में स्थित है। श्री सीमेंट का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में स्थित है। सीमेंट उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल, तो महत्वपूर्ण अगर देखिए तीन चीजें इसके अंतर्गत होती है, एक तो चूना पत्थर, एक जिप्सम और एक कोयला। अगर सबसे ज्यादा अगर डाला जाता है तो चूना पत्थर तो सबसे जो महत्वपूर्ण कच्चा जो है माल है वो चूने का पत्थर है। और ये प्रश्न एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन एवं परिभाजन कर उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक जो क्रियाकलाप है उससे कच्चा पदार्थ प्राप्त करके उसमें परिवर्तन करके परिभाजन करके जब उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। कपास से कपड़ा बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण है। जिस जिले में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी व लघु उद्योग पाए जाते हैं वह जिला है भरतपुर। ठीक है, सरसों अधिक पैदावार कहाँ होती है? तो भरतपुर में ही। तो यहाँ पर तेल घानी और लघु उद्योग जो है कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा भरतपुर में। देखिए, जहाँ पर कच्चा माल ज़्यादा मिलेगा वहीं जो है स्थापना कर दी जाती है अधिकतर उद्योगों की। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए फूड पार्क कहाँ पर विकसित किए गए हैं? अलवर, जोधपुर और कोटा में स्थापित किए गए हैं। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं।
जयपुर में जो बाजार सोने व चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात है वह है, तो वह है जौहरी बाजार। जयपुर का जो जौहरी बाजार है सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात है। किसी क्षेत्र या राज्य की रक्त वाहिनियां कहलाता है, तो परिवहन। अब हम अगले तीसरे लेसन पे आ गए हैं, परिवहन एवं पर्यटन। क्या कहलाता है? परिवहन एवं पर्यटन। परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? जीवन रेखा कहा जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है परिवहन। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाता है। भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। अगर कहाँ चलाई गई पूछ लें तो महाराष्ट्र के मुंबई व ठाणे के बीच में चलाई गई। राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? 1874 में। ठीक है, कहाँ चलाई गई? कहाँ से कहाँ तक? तो बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट यूपी के बीच में चलाई गई थी। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन कौन कौन से हैं? तो एक तो है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और एक है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। तो 2 तो रेलवे जोन हैं और 5 रेलवे मंडल हैं। ठीक है, 5 रेलवे मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। 5 रेलवे मंडल हैं। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस मंडल में सम्मिलित है? तो उत्तर पश्चिम जो रेलवे मंडल है जिसका मुख्यालय जयपुर में है, ये राजस्थान का जो है सबसे बड़ा या अधिकांश रेल परिवहन जो है इसी के अंतर्गत शामिल है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? मेट्रो की शुरुआत की गई जून 2015 में। ठीक है, राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? व्यस्तम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है जयपुर के सांगानेर में। जयपुर के सांगानेर में। उदयपुर के डबोक में स्थित है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर के डबोक में स्थित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के रातानाडा में स्थित है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर व जोधपुर में स्थित है। तो क्या स्थित है? हवाई अड्डे स्थित हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्राकृतिक और तीसरा धार्मिक। तो 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में बांटा जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने की स्थापना की गई, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई है राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी की। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। पधारो म्हारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए। ये क्या है? ये नारे हैं आरटीडीसी के। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यटन मंडल या सर्किट हैं। तो महत्वपूर्ण पर्यटन मंडल या सर्किट हैं जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट। ये तीनों जो हैं सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन मंडल है राजस्थान की। पर्यटन क्या है? पर्यटन एक सेवा उद्योग है। ठीक है, बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव। राजसमंद में मनाया जाता है कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव और उदयपुर में मनाया जाता है मेवाड़ महोत्सव। दिल्ली से प्रारंभ होकर कौन सी शाही रेलगाड़ी जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश व यूपी में चली जाती है? पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तरल व गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो ये पाइप परिवहन के द्वारा। अब पाइप परिवहन के द्वारा इसे एक से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। राजस्थान में किस प्रकार के परिवहन की विकास की संभावनाएं सबसे कम है? तो जल परिवहन की
संभावनाएं सबसे कम हैं। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? तो रेल परिवहन है। ठीक है, सबसे महंगा कौन सा हो गया? आपके वायु परिवहन। ठीक है, राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत की किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है? जयपुर रेलवे मंडल में। सबसे महंगा परिवहन का साधन वायु परिवहन। नक्की झील स्थित है, नक्की झील जो है सिरोही में स्थित है, सिरोही के माउंट आबू में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, तो ये क्या है? ये ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थेवा कला प्रसिद्ध है, तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है, जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर प्रसिद्ध है। लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर और जोधपुर। मूल्यवान गहनों को जड़ने का काम प्रसिद्ध है, मूल्यवान गहनों को जड़ने का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है, जहां पर लकड़ी का काम किया जाता है? बस्सी, चित्तौड़गढ़। लकड़ी से निर्मित खिलौनों व कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर। लकड़ी के खिलौने, कठपुतली ये उदयपुर में बनते हैं। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना, डूंगरपुर प्रसिद्ध है। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां बनाकर पकाई जाती हैं, मोलेला, नाथद्वारा में। हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराठ और सीकर में गणेश्वर है, तो ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। तो इस प्रकार से 120 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो हमारा एक नया चैनल है मेडिटेशन का, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यही गुजारिश है आपसे, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।